ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णक हैं। प्रथम वर्णक का विचार हो रहा है। इस अधिकरण के एकमेव सूत्र में इस अधिकरण का सिद्धांत भगवान वेदव्यास जी ने बताया है। सिद्धांत को बताने वाले इस अधिकरण के सूत्र में 5 पद हैं। हानवतु उपायन शब्द से सत्वात छंद कुशाछंद स्तुत्युपगानवत तदुक्तम। इन 5 पदों में से 3 पदों का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चतुर्थ एवं पंचम पदों का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा अवशिष्ट है, आज होनी है। 723 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में द्वितीय पंक्ति से चतुर्थ पद का व्याख्यान प्रारंभ होता है। सूत्रस्थ चतुर्थ पद का व्याख्यान 723 नंबर पृष्ठ पर जो द्वितीय पंक्ति है उसमें प्रथम व्याख्यान के लिए चतुर्थ पद का प्रतीक के रूप में ग्रहण कर लिया। कुशा छंद स्तुत्युपगानवत इति उपमा उपादानम। इसका अवतरण है टीका में प्रथम पंक्ति में अंतिम अंश में तस्मात् इति इस प्रतीक के बाद में शाखांतरस्थो विशेषः शाखांतरेपि ग्राह्य इत्यत्र दृष्टान्तम आह कुशेति। तो ये कहते हैं कि शाखांतर में बताया गया जो दृष्टांत है विशेष है वह शाखांतर में भी ग्रहण करने योग्य है। इस अर्थ का साधक दृष्टांत भगवान वेदव्यास जी ने कुशा छंद स्तुत्युपगान ये बताए हैं और उन दृष्टांतों की व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं कुशा इत्यादि से। ये बताया गया कि कौशितकी में कर्म हान शब्द से सत्वेन रूपेण कर्म उपायन शब्द श्रुत है। इसलिए जहाँ केवल तांडी शाखा तथा अथर्वणिक श्रुति में हान श्रुत है वहाँ पर भी कौशितकी शाखागत जो हान शब्द शेष के रूप में उक्त उपायन शब्द है उसका उपसंहार उचित है। ये विशेष है शाखांतर में जो कहा गया उसका शाखांतर में भी उपसंहार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। इसे बताने के लिए ये दृष्टांत है। छांदोग्य में तथा मुंडक में भी मात्र ब्रह्म विद्या के स्तुति के लिए कहा गया
जो हान है उसके द्वारा होने वाली स्तुति के प्रकर्ष के लिए कौशितकी शाखा में कहा गया जो दूसरा विशेष है उपायन रूप, उसका भी उपादान करना है। ये हानवतु उपायन शब्द से सत्वास्य बताया गया है। तो शाखांतर में कहा गया विशेष शाखांतर में ग्रहण किया जाता है, इसके लिए कोई दृष्टांत होना चाहिए। वह दृष्टांत सूत्र में बताया गया कुशा, छंद, स्तुति, उपदान, ये 4 दृष्टांत है। कैसे ये दृष्टांत बनते हैं इसका स्पष्टीकरण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। तो भाष्य में है कि तद यथा भाल्लवीनाम कुशा वानस्पत्याः स्थ तामापात इति एतस्मिन् निगमे कुशा नाम अविशेषेण वनस्पति यौनित्वेन श्रवणे शाट्यायनीनाम औदुम्बराः कुशा इति विशेष वचनात् औदुम्बर्यः कुशा आश्रियन्ते। तो वेद की ये जो अलग अलग 2 शाखाएं हैं, भाल्लवी और शाट्यायनी, तो भाल्लवी शाखा में एक सामान्य वचन आया कि कुशाः वानस्पत्या स्थ। इसमें वानस्पत्या कहा जाता है, वनस्पति के विकार को वानस्पत्य कहते हैं। तो कुशाएं वनस्पति का विकार है। वनस्पति कहा जाता है बड़े पेड़ को जो सालों तक फल देता रहता है, आम, नीम, बेल, औदुंबर, बट, ये सब जो है वनस्पति कहलाती है। और औषधि कहलाता है गेहूं, धान, ये सब एक बार फल दे करके समाप्त हो जाता है। तो वनस्पति औषधि है वो, और वनस्पति है जो सालों तक फलता है, कई बार फलता है। तो कुशा जो होती हैं वे लकड़ी से बनती हैं। किसके लकड़ी से बनाए? ये तो कहते हैं वनस्पति के लकड़ी की। तो वनस्पति का अर्थ हुआ कई बार फलने वाले जो बड़े बड़े पेड़ हैं वे उन पेड़ों से बनाई जाएगी कुशा। कुशा का अर्थ है शलाकाएं। शलाका ने तीली जैसे माचिस की शलाका होती है ना, तो यज्ञ में कई बार एक ही मंत्र का कई बार आवर्तन करना होता है। कितने आवर्तन हुए स्तोत्रों के, इसको गिनने के लिए वो शलाकाएं रखते हैं, उनको कुशा कहा जाता है। ऐसी लंबी लंबी साथ में रख लेते हैं ढेर करके यहाँ पर। उसमें से एक स्तोत्र का पाठ पूरा हुआ तो उठा करके साइड में कर देते हैं। वो ऐसे 108 पाठ करने होंगे तो एक 108 का पहले ढेर लगा दिया और उठा करके साइड में कर दिया, तो अंतिम हो गई तो माना जाता है पाठ पूरा हो गया। तो स्तोत्रों की गिनती करने के लिए
जो स्तोत्र पाठ करने वालों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शलाकाएं हैं, ऐसी छोटी छोटी, जैसे माचिस की जैसे माचिस की शलाकाएं होती हैं, ऐसी तीली, ऐसी शलाकाएं, वो किसकी होगी? तो भालवी शाखा का जो ये सामान्य वचन है वो बता रहा है वानस्पत्य। तो वनस्पति शब्द तो सामान्य है, वो आम को भी बेल को भी, बट को भी, पलाश को भी और औदुंबर को भी कहता है। बड़ा वृक्ष कोई भी हो उसे वनस्पति कहते हैं, उसका विकार वानस्पत्य हो जाएगा। तो भालवी शाखा के अनुसार कुशाएं किसी भी पेड़ के वो लकड़ी से बन जाएगी, लेकिन शाट्यायनी में एक विशेष वचन आया, औदुंबराः क्या कुशा, औदुंबराः कुशा, ऐसा। तो औदुंबर कहा जाता है उदुंबर के वृक्ष से बनी हुई कुशाओं को औदुंबर कहा जाता है, औदुंबर। तो शाट्यायनी शाखा का जो विशेष वचन है वह बता रहा है कि स्तोत्र पाठ की गिनती के लिए प्रयोग में आने वाली जो कुशा हैं वे बनाई जाएगी उदुंबर के लकड़ी से। नहीं, औदुंबर गुलर को कहता है, गुलर जिसके लाल फल होते हैं, अंदर बहुत बीज होते हैं और पकने पर थोड़े उसमें कीड़े भी हो जाता है। ये बट का जैसे फल होता है ऐसा है उसका फल होता है, लेकिन बड़ा होता है, खाते भी हैं उसको, अंजीर जैसा होता है, उसमें बीज अंजीर के बीज के तरह बीज भी होता है। हाँ, वो पत्ते थोड़े बट से मिलते जुलते होता है, फैलता भी ऐसा ही है, लेकिन वो गुच्छे के गुच्छे लग जाता है। हाँ, फल के गुच्छे लग जाता है, उसको गुलर कहते हैं हिंदी में, गुलर। ये जो गुलर है उसकी लकड़ी से बनाई जाती है कुशाएं, ऐसा शाट्यायनी शाखा में कहा गया। भालवी शाखा का वचन तो सामान्य रूप से बता रहा है किसी भी वनस्पति के लकड़ी से कुशा बनाई जाएगी, और शाट्यायनी वचन बता रहा है कि किसी भी वनस्पति से नहीं, अपितु वनस्पति विशेष जो गुलर है उसी के लकड़ी से बनाई जाएगी कुशाएं। तो यहाँ पर जो सामान्य वचन है कुशा वानस्पत्यस्थ, इस सामान्य वचन की विशेष वचन के साथ एक वाक्यता की गई, और वानस्पत्य शब्द का अर्थ विशेष लिया गया कि सभी वनस्पति नहीं, उदुंबर रूप जो वनस्पति उससे कुशाएं बनाई हुई वो स्तोत्र पाठ के संख्या के लिए वो प्रयोग में लाई जाएगी पाठकर्ता के द्वारा। ऐसी उस अन्य शाखास्थ विशेष का उपादान ये भालवी शाखा में भी हुआ, और वहाँ पर भी औदुंबर कुशाएं ही मानी गई। इसके लिए उदाहरण है, अन्य शाखा में कहा गया विशेष अन्य शाखा में उपादान हुआ। ऐसे ये उदाहरण किस लिए है कि दार्ष्टान्त है कौशितकी शाखा में हान के साथ
उक्त उपायन का भी जहाँ केवल हान का ग्रहण है, उपायन का नहीं है, वहाँ पर भी ग्रहण करना है उपायन का। तो जैसे भाल्लवी शाखा में औदुंबर का उपायन नहीं था, ग्रहण नहीं था, लेकिन औदुंबर रूप विशेष का ग्रहण किया गया। इसके लिए उदाहरण हुआ। आर्य मीमांसक ऐसा करते हैं। ये जो आपका उदाहरण है उसमें सामान्य वचन भाल्लवी शाखा का कुशा वानस्पत्यास्थ, इसका अर्थ टीकाकार कर रहे हैं। टीका में देखिए, पहले कुशा शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि कुशा उद्गात्रीणाम स्तोत्र गणनार्था शलाका दारुमय्य। तो कुशा शब्द का अर्थ है उद्गाता पुरुष के स्तोत्र की गिनती के लिए प्रयोग में आने वाली लकड़ी से निर्मित शलाकाएं। दारू शब्द का अर्थ होता है लकड़ी, दारुमय का अर्थ है लकड़ी का विकार, लकड़ी से बनी हुई। तो लकड़ी से बनी हुई शलाकाओं को कहा जाता है कुशा। अब उस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं कुशा वानस्पत्यास्थ। इसमें कुशा ये संबोधन है। कुशा शब्द है स्त्रीलिंग, प्रथमा का बहुवचन। रमा का जैसे होता है रमा, रमे, रमा, ऐसे संबोधन में हे रमे, हे रमे, हे रमा, ऐसे ये कुशा शब्द संबोधन में बहुवचन है, हे कुशा। तो इसलिए लिखते हैं टीकाकार कि भो कुशा। भो शब्द हे का पर्यायवाचक है। भो कुशा यानी हे कुशा। हिंदी में कहा जाएगा हे कुशाओं, बहुवचन होने से। हाँ हाँ, क्या व्यक्ति थोड़ा ही, शलाका क्या और क्या, शलाकाओं का भी संबोधन होता है। जैसे कहीं का संबोधन होता है, मन का भी संबोधन होता है कि नहीं। एक रामदास स्वामी हुए शिवाजी महाराज के गुरु, उन्होंने मन को संबोधित करके अपने एक ग्रंथ ही लिखा है, उसका नाम ये है मनाचे श्लोक। वहाँ पर मन को संबोधित करके वो करते रहता है, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, ऐसा। हे मन, तुम बड़े सज्जन हो तो तुम्हें भक्ति मार्ग से ही अपना जीवन या अपने जीवन की यात्रा करनी चाहिए। भगवान की भक्ति के बिना जीवन का क्षण व्यतीत नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे उपदेश दिए हैं मन को। ऐसे शलाका को संबोधित करके यजमान प्रार्थना कर रहा है शलाकाओं को कि हे कुशा यानी हे शलाकाओं, यूयम वानस्पत्या स्थ। स्थ ये मध्यम पुरुष है ना, मध्यम पुरुष का बहुवचन होने से उसका कर्ता युष्मत शब्द का प्रयोग हो न हो तब भी युष्मत शब्द ही का अर्थ रहेगा कर्ता, और बहुवचन रहेगा स्थ ये बहुवचन होने से। इसलिए यूयम इसे ऊपर से जोड़ दिया है। तो यूयम स्थ यानी आप हो। क्या हो? तो वानस्पत्या
यानी वनस्पति का विकार हो, और वनस्पतियां उन पर रहने वाले पक्षियों की रक्षा करती हैं। जो वनस्पति होते हैं बड़े बड़े पेड़, उसमें बंदर बैठते हैं, पक्षी बैठते हैं, तो धूप से उनकी रक्षा करती है कि नहीं वनस्पतियां? छाया से, छाया दे करके धूप से रक्षा करती हैं, बारिश से भी रक्षा कर देती हैं, और मनुष्यों की भी रक्षा करती हैं। बड़े बड़े पेड़ों की छाया में बैठे हुए मनुष्यों को धूप आदि से बचा करके उनकी रक्षा करती हैं, फल भी देती हैं, इसलिए जीवन की भी रक्षा करता है। और आपकी जो प्रकृति है यानी कारण है वनस्पति, उनका स्वभाव है रक्षा करना, और आप वानस्पत्य हो, उनके बच्चे हो, जिनका स्वभाव दूसरों के लिए कहा जाता है फलते हैं वृक्ष, परोपकाराय फलंति वृक्षा। तो वो जो परोपकार जिनके जातिगत स्वभाव है, जन्मतः स्वभाव है, उस प्रकृति से निष्पन्न आप हो। वानस्पत्या ये शब्द का प्रयोग करके शलाकाओं को यजमान कह रहा है। तो आप क्या करो कि अपने कारण का जो स्वभाव है वो कार्य में आता है, तो आपका स्वभाव भी आपके प्रकृति से अलग नहीं हो सकता, तो आप भी स्वभावतः रक्षक हो। तो मां पात, पारक्षणे धातु का मध्यम पुरुष का बहुवचन है, पाही पातः पात, तो यूयम मां पात यानी आप मेरी रक्षा करो। हाँ, पारक्षणे, पाति पातः पांति। तो ये कहा जा रहा है कि यूयम वानस्पत्याने वनस्थ महावृक्षो वनस्पति तत्प्रभवास्थ। वनस्पति कहा जाता है वनस्थ महावृक्ष को, और उनसे आप निष्पन्न हुए हो। इसलिए ता इत्थम भूता यूयम, इत्थम भूता यानी स्वभावतः रक्षक वनस्पति से निष्पन्न आप हो। तो यूयम मा पात यानी माम रक्षत इति यजमान प्रार्थना, ये यजमान शलाकाओं को संबोधित करके प्रार्थना करता है। बाल्य विशाखास्त सामान्य वचन जो था उसका ये अर्थ हुआ। यहां पर ता मा पात, इसमें ताहा ये प्रथमा बहुवचन है तत्शब्द का। तत्शब्द का प्रथमा बहुवचन ता, ये कौन से लिंग में बनेगा? हाँ, पुल्लिंग में। और ते पुल्लिंग में बनता है स तौ ते, नपुंसक लिंग में तत् सा, नपुंसक लिंग में तत् ते तानी नपुंसक लिंग में, और स्त्रीलिंग में सा ते ता, सा ते ता। तो यहां पर ता ये प्रयोग है तत्शब्द का, इसलिए बता रहा है स्त्रीलिंग अर्थ को। तो इसका अर्थ है कि श्रुति में पूर्वोक्त जिन कुशाओं का संबोधन हुआ है, उन्हीं कुशाओं के लिए
कुशाओं का परामर्श करने के लिए ता शब्द का प्रयोग हुआ। इसका अर्थ है कि श्रुति कुशा को स्त्रीलिंग समझ रही है। स्त्रीलिंग अर्थ पदार्थ का परामर्श करने के लिए ता शब्द का प्रयोग होता है। तो कुशा शब्द श्रुति के दृष्टि में स्त्रीलिंग है, इसीलिए ता शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन अन्यत्र श्रुति में औदुम्बरा कुशा, यह औदुम्बरा कुशा में दोनों भी हो सकता है, पुल्लिंग भी माना जा सकता है, स्त्रीलिंग भी माना जा सकता है उषाट्यायनी में। तो क्या माना जाए? लेकिन औदुम्बर्य पुल्लिंग ही है, स्त्रीलिंग नहीं, टाप नहीं होगा, वहां अण प्रत्यय होकर के औदुम्बर शब्द बना है, तो वो होगा अण प्रत्यांत जब होता है तो स्त्रीलिंग में गिप प्रत्यय होकर के नदी जैसा बनता है, गौरी ऐसे बन जाता है औदुम्बरी। और बहुवचन में औदुम्बर्य, नदी का बहुवचन जैसे नद्य होता है, ऐसे औदुम्बर्य होना चाहिए था विशेष वचन में। तो वो भी तो कुशा का विशेषण है ना, जैसे वानस्पत्या ये कुशा का विशेषण है, ऐसे कुशा का विशेषण औदुम्बर्य भी है, औदुम्बर्य ये भी है। लेकिन वहां तो ऐसा लग रहा है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होता तो औदुम्बर्य ये होता, लेकिन औदुम्बरा लिखा है, तो है क्या फिर, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये संशय होता है। तो इसलिए टीका में टीकाकार कहते हैं श्रुति में ता शब्द का प्रयोग होने से और भाष्य में भी औदुम्बर्य कुशा ऐसा प्रयोग होने से कुशा शब्द शला का अर्थ में स्त्रीलिंग ही है। ये एक कोश की बात बताई जा रही है कि अत्र ता इति स्त्रीलिंग निर्देशात और औदुम्बर्य इति भाष्याच्च शलाकासु कुश शब्दस्य स्त्रीत्वं मंतव्यम दर्भ विषयस्य न स्त्रीत्वं अस्त्री कुशम इति अनुशासनात्। तो ये कहते हैं कि अत्र यानी भालवी शाखास्थ सामान्य वचन में कुशा के परामर्शक तत्शब्द में स्त्रीलिंग होने से, ताहा ये शब्द प्रयोग होने से, और ताहा इति स्त्रीलिंग निर्देशात श्रुति में, और भाष्य में भी भाष्यकार भगवान ने यहीं पर औदुम्बर्य कुशा आश्रियन्ते में औदुम्बर्य ये स्त्रीलिंग कर दिया है। औदुम्बरी शब्द का प्रथमा का बहुवचन है औदुम्बर्य। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि शलाका अर्थ में जब कुशा शब्द का प्रयोग होगा तो वह स्त्रीलिंग होगा। तो शलाकासु कुश शब्दस्य स्त्रीत्वं मंतव्यम, और वही कुश शब्द एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो दर्भ का पर्यायवाचक भी है। तो दर्भ अर्थ में जब उसका प्रयोग होगा कुश शब्द का, तो वह स्त्रीलिंग नहीं होगा, क्योंकि एक लिंगानुशासन है, पाणिनि जी का ग्रंथ लिंगानुशासन भी, 5 ग्रंथ है ना, कौन से पाणिनि जी के प्रसिद्ध 5 ग्रंथ हैं। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, शिक्षा
हाँ वही अष्टाध्यायी तो सूत्र पाठ ही है। अष्टाध्यायी शिक्षा, धातु पाठ, लिंगानुशासन और गण पाठ, ये 5 ग्रंथ पाणिनि जी के बड़े प्रसिद्ध हैं। तो लिंगानुशासन नाम का एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने ये बताया कि दर्भ अर्थ में कुश शब्द स्त्रीलिंग नहीं होगा। ये लिखते हैं कि दर्भ विषयस्य यानी कुश शब्दस्य न स्त्रीत्वम, ऐसे लगाना। दर्भ अर्थक कुश शब्द स्त्रीलिंग नहीं होगा, न स्त्रीत्वम यानी स्त्रीलिंग नहीं होगा। क्यों? तो कहते ये लिंगानुशासन है कि अस्त्री कुसम इति अनुशासनात्। तो अस्त्री कुसम यानी कुश शब्द अस्त्री है का अर्थ है स्त्रीलिंग भिन्न लिंग में प्रयुक्त होता है। कब? अ का अर्थ भिन्न, अस्त्री का अर्थ है जैसे अब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण भिन्न, अस्त्री का अर्थ है स्त्रीलिंग से भिन्न लिंग होता है। दर्भ अर्थ में कुश शब्द पुल्लिंग होगा नपुंसक लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा दर्भ अर्थ में, और शला का अर्थ में स्त्रीलिंग होगा। अब ये जो भाष्य में दूसरा वाक्य आ रहा है तथा च इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में। भाष्य में ऐसे तथा की जगह यथा होना चाहिए, यथाच, क्योंकि टीका में यथाच है। हाँ, तो छंदो दृष्टांतम व्याचष्टे यथाच इति, ये जो तथाच छपा है उसमें त को य करना पड़ेगा। तो कुशा दृष्टांत की चर्चा भाष्य में हो गई, अब छंद दृष्टांत को बताया जा रहा है। 4 दृष्टांत है ना, उनमें से कुशारूप दृष्टांत की चर्चा जितनी आवश्यक थी दार्ष्टान्त को समझाने के लिए उतनी कर दी। अब छंद दृष्टांत का विचार भाष्यकार भगवान करते हैं। यथाच क्वचित देवासुर छंदसाम अविशेषेण पौर्वापर्य प्रसंगे देव छन्नांसि पूर्वाणि इति पैंग्याम्नानात् प्रतीयन्ते। तो वैदिक छंद कई प्रकार के हैं ना, 7 छंद प्रसिद्ध हैं और उनके अवान्तर बहुत भेद हैं। उनमें से कुछ दैव छंद माने जाते हैं और कुछ आसुर छंद माने जाते हैं। तो आसुर छंद है 9 अक्षर होते हैं जिस छंद के पाद में, उसे आसुर छंद कहा जाता है। 9 अक्षर वाला पाद है जिस छंद का, वह छंद है असुर छंद। और सामान्य रूप से एक वाक्य आया वेद में, छंदो भी स्तुवीत, छंदों से स्तुति करो। तो छंद शब्द तो दैव छंदों के लिए भी है, असुर छंदों के लिए भी है। तो दैव छंदो भी स्तुवित ये कहने से तो देव छंद से भी प्रारंभ किया जा सकता है स्तुति का, और असुर छंद से भी प्रारंभ किया जा सकता है। तो कौन सा छंद पहले बोलना है, कौन सा बाद में बोलना है, ये कोई क्रम वहां पर निर्धारित नहीं है। सीधे कहा छंदो भी स्तुवित, एक सामान्य वचन आया।
और पैंगी शाखा में आया कि दैव छंदांसी पूर्वाणी, दैव छंद का पाठ पहले होगा, असुर छंद का बाद में होगा। असुर छंद वाली जो ऋचाएं होगी, मंत्र होंगे, उनको बाद में बोला जाएगा। दैव छंद वाले मंत्र पहले बोले जाएंगे। तो वो जो अन्य शाखा में विशेष वचन है दैव छंदों का प्रथम पाठ बताने वाला, उसमें क्रम विशेष बताया गया है। वहाँ क्रम विशेष नहीं है, सामान्य वचन मात्र है। तो अन्यत्र उक्त जो क्रम विशेष है उसका अन्य शाखा में भी उपादान किया गया और दैव छंद से ही स्तोत्र का प्रारंभ किया जाता है। ये छंद उदाहरण से बताया जा रहा है। 9 अक्षर वाले पाद को असुर छंद का जाएगा। बाकी जितने भी हो, 8 छंद वाले भी पाद हैं जिसमें वे भी माने जाएंगे दैव छंद, और 10 वाले, 11 वाले, बाकी सब। यहाँ पर तो यही बताया कि 9 छंद वाले पाद हैं जिन छंदों के, वो असुर छंद। अनुष्टुप होता मद अनुग्रहाय परमम, तो मद अनुग्रहाय परमम गुह्य मध्यात्म संगीतम, ये 9 अक्षर वाला है। हाँ, तो ये लिखते हैं कि क्वचित देवा तथा च क्वचित देवासुर छंदसाम अविशेषेण पौर्वापर्य प्रसंगे। तो कई किसी शाखा में छंदोभि स्तुवित ये सामान्य वचन आया, वहां पर क्वचित शब्द से लेना। देवछंद और असुर छंद का सामान्य रूप से पाठ प्राप्त हुआ, पौर्वापर्य का कोई निर्धारण नहीं है। तो वहाँ पौर्वापर्य का निर्धारण करने के लिए विशेष जो पाठ है पैंगी शाखा में, उसका आश्रय लिया जाता है कि देव छन्नांसी पूर्वाणी इति पैंग्याम्नानात् प्रतीयन्ते। तो पैंगी शाखा के पाठ से ये प्रतीत होता है कि देव छंद पूर्व में होंगे। थोड़ा टीका में देखिए, कुछ कह रहा है। तो नवाक्षराणि छन्नांसी आसुराणि अन्यानि दैवानि तेषां क्वचित छंदो भी स्तुवत इत्यत्र अविशेष प्राप्तौ पैंगी वाक्यात विशेष ग्रह इत्यर्थ। तो ये कहा गया कि ये 2 प्रकार के छंद हैं, 9 अक्षर वाले तो आसुर, बाकी जो है दैव छंद। उनमें से छंदो भी स्तुवत इस वाक्य में सामान्य रूप से पाठ छंदों का प्राप्त हुआ। तो पैंगी शाखागत जो विशेष है उसको यहाँ ग्रहण करके दैव छंद से ही पाठ प्रारंभ होगा, ये निश्चित हुआ। अब तीसरा उदाहरण है स्तुति। उसको कहा जा रहा है, इसका अवतरण है टीका में कि स्तुतिम विवृणोति यथेति। तो स्तुति रूप दृष्टांत का व्याख्यान भगवान भाष्यकार करते हैं। यथा च षोडशी स्तोत्रे केशांचित काल अविशेष प्राप्तौ समयाध्युषिते सूर्ये इति आर्च श्रुते
काल विशेष प्रतिपत्ति ही। तो एक अतिरात्र याग होता है। अतिरात्र याग में एक षोडशी पात्र ग्रह नामक अंगानुष्ठान होता है। षोडशी नाम वाला एक पात्र है, उसका ग्रहण किया जाता है। वो ग्रह कहता है पात्र को, उसको स्थापित किया जाता है। तो षोडशी नामक जो ग्रह यानी पात्र है, उसका अंगभूत स्तोत्र है। वो स्तोत्र विशेष बोल करके उस षोडशी नामक पात्र की स्थापना की जाती है। तो षोडशी ग्रह नामक पात्र की स्थापना के लिए बोला जाने वाला जो स्तोत्र, उस स्तोत्र को कहा जाता है षोडशी ग्रह का अंगभूत स्तोत्र। वह अंगभूत स्तोत्र कब किया जाएगा पाठ उसका, स्तोत्र का, ये कोई निर्धारण नहीं है। एक शाखा में सामान्य रूप से स्तोत्र का पाठ करके षोडशी पात्र की स्थापना करो, इतना मात्र है। लेकिन एक विशेष वचन है ऋग्वेद का। बाकी वेदों में भी अतिरात्र याग है, वहां पर भी षोडशी ग्रह स्थापना होगी, लेकिन उसमें स्तोत्र पाठ का कोई काल निर्धारित नहीं है। तो संशय होगा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में वो पाठ करने वालों को कि कब पाठ करें, समय निश्चित नहीं है। तो ऋग्वेद में एक विशेष वचन आया, उसे कह रहे हैं समया। तो ये यथा च षोडशी स्तोत्रे केशांचित काल अविशेष प्राप्त हो। तो काल अविशेष प्राप्त हुआ है ना, सामान्य रूप से काल प्राप्त हुआ। केशांचित शब्द से लेना बाकी तीनों में, छंदोगादि के लिए, सामवेदी आदि के लिए सामान्य रूप से काल प्राप्त हुआ। उसका निर्धारण समयाध्युषिते सूर्ये इति आर्च श्रुते काल विशेष प्रतिपत्ति। आर्च श्रुति कहा जाता है ऋग्वेदीय श्रुति को। आर्च कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद, ऋग का अर्थ है ऋग्वेद, और आर्च शब्द का अर्थ होता है उस ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले, ऋग्वेदीय। आर्च शब्द का अर्थ निकलेगा। और ऋग्वेदीय जो श्रुति है उसे कहा जाएगा आर्च श्रुति, ऋग्वेदगत श्रुति। वो ऋग्वेदगत श्रुति है समया अध्युषिते सूर्य, और इससे उस स्तोत्र पाठ का समय निश्चित किया जाता है जब उदय समय से युक्त सूर्य हो, यानी सूर्य के उदय काल में वो पाठ किया जाएगा। षोडशी ग्रह का अंगभूत स्तोत्र का पाठ किया जाएगा सूर्योदय के समय, यह अर्थ निकलेगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अतिरात्रे षोडशिनो ग्रहस्य अंगभूतम स्तोत्रम कदा इति छंदोगादीनाम आकांक्षायाम उदय समयाविष्टे सूर्ये षोडशिनः स्तोत्रम इति आर्च श्रुतेः काल विशेष ग्रह इत्यर्थ। तो ये कहते हैं कि अतिरात्र याग के अंगभूत षोडशी पात्र का अंगभूत जो स्तोत्र है वह कब बोला जाए, उसका पाठ कब किया जाए। इस प्रकार छंदोगादि, इसमें आदि शब्द से
अध्वर्यु और अथर्व वेद के भी लेना। इनमें आकांक्षा होने पर ऋग्वेदीय श्रुति जो है वह उस आकांक्षा को शांत करती है समय विशेष बता करके। इति आकांक्षायाम उदय समयाविष्टे सूर्य, तो उदय समय से युक्त सूर्य हो जाए का मतलब सूर्य के उदय काल में वो स्तोत्र पाठ का समय निश्चित होता है। सूर्य षोडशिनः स्तोत्रम इति आर्च श्रुते, काल विशेष ग्रह। आर्च शब्द की उत्पत्ति बताते हैं कि ऋचो अधीयते इति आर्चा, ऋचः यानी ऋग्वेद का अध्ययन करने वालों को आर्च कहा जाता है। अथर्व कहा जाता है अथर्वांगिरस, जैसे अथर्व वेद के दृष्टा है इसलिए उन्हें कहा जाता है अथर्वा के द्वारा दृष्ट मंत्र, वहाँ अथर्वा ऋषि संबंधित है। ऐसे ऋग के अध्येताओं को, ऋग्वेद के अध्येताओं को आर्च कहा जाता है। और उनकी जो श्रुति, उनकी श्रुति है ऋग्वेद, और वो ऋग्वेद ये बता रहा है षोडशी ग्रह का काल सूर्योदय, ये अर्थ निकलेगा। तो ऋचो अधीयते इति आर्चा। अब चौथा उदाहरण है, 3 उदाहरण हो गए। उपगान, तो उपगान के विषय में कहा जा रहा है कि उपगानम विभजते यथा इति। भाष्य में है यथैव च अविशेषेण उपगानम केचित् समामनन्ति विशेषेण भाल्लविनः। तो कुछ लोग सामान्य रूप से क्या कर देते हैं, उपगान का विधान कर देते हैं। ये बताते हैं कि ऋत्विजः उपगायन्ति, ऋत्विक स्तोत्र पाठ करते हैं, उपगान करते हैं। ये सामान्य ऋत्विक कहने से तो सब आ गए। 4 प्रकार के ऋत्विक होते हैं ना, वो चारों आ गए, चारों वेद के। होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, ये सब। क्या वो उद्गाता कहने से प्रस्तोता भी आ जाता है, प्रतिहर्ता भी आ जाता है। वो तो उद्गाता कहने से जितने भी सामगान करता होते हैं, साम के अलग अलग अवयवों का गान करने वालों के प्रस्तोता, उद्गाता, हिंकर्ता इत्यादि नाम है। तो उसमें जो हैं ये चारों वेद के जो यज्ञ निर्वर्तक पंडित हैं उनको ऋत्विज कहा जाता है। यहाँ पर सामान्य रूप से कहा गया कि ऋत्विज उपगायन्ति, ऋत्विक लोग उपगान करते हैं। और एक विशेष वचन आया कि नाध्वर्यु रूपगायति, तो अध्वर्यु नामक जो ऋत्विक है वह उपगान नहीं करता। तो ये विशेष वचन है, वो सामान्य वचन है ऋत्विज उपगायन्ति। तो यहाँ विशेष वचन जो ऋत्विज उपगायन्ति है उसके साथ सामान्य वचन की एक वाक्यता करके वहाँ ऋत्विज शब्द का अर्थ निकलता है अध्वर्यु भिन्न ऋत्विक उपगान करते हैं। नाध्वर्यु उपगायति इस वाक्य के साथ मिल करके ऋत्विज उपगायन्ति इस वाक्य का अर्थ करेंगे
तो अर्थ निकलेगा अध्वर्यु भिन्न ऋत्विक उपगान करते हैं। तो उस वाक्य के साथ इसकी एक वाक्यता करके ये अर्थ निकला। वहां न अर्थ परिउदास अर्थ में हुआ, न ऋत्विक भिन्न, क्या नाम वो, अध्वर्यु भिन्न ऋत्विक उपगान करते हैं। ये अर्थ विशेष वचन को ध्यान में रख करके किया गया। ये एक उदाहरण है। तो ये कहा कि यथैव च अविशेषेण उपगानम केचित समामनन्ति विशेषेण भाल्लविन। इसका भी थोड़ा टीका में व्याख्यान है, उसे देखिए कि ऋत्विज उपगायन्ति इति अविशेष श्रुते नाध्वर्युरुपगायति इति श्रुत्यंतरात् अध्वर्यु भिन्ना ऋत्विज उपगायन्ति इति विशेष ग्रह इत्यर्थ। तो ये कहते हैं ऋत्विज उपगायन्ति, ये एक सामान्य वचन है, और नाध्वर्यु उपगायति ये विशेष वचन है। इति श्रुत्यंतरात् सामान्य वचन का अर्थ ये निकलेगा विशेष वचन के साथ एक वाक्यता करके कि अध्वर्यु भिन्ना ऋत्विज उपगायन्ति इति विशेष ग्रह, ये विशेष अर्थ निकल आया दोनों वाक्यों की एक वाक्यता करके। अब भाष्य में एक वाक्य है, उसको देखिए। यथा एतेषु कुशादिषु श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वयः एवं हानो अपि उपायन अन्वय इत्यर्थ। तो ये सूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने कुशा छंद स्तुति उपगानवत इस पद का प्रयोग दृष्टांत के रूप में किया है। इसलिए इस पद का प्रयोग करते समय भगवान भाष्यकार का ये अभिप्राय है कि जैसे इन उदाहरणों में शाखांतर्गत विशेष का उपादान हुआ, उपसंहार हुआ, ऐसे तांडी शाखा तथा अथर्वण श्रुति में हान मात्र उक्त है, वहां पर शाखांतर्गत विशेष जो उपायन है उसका भी ग्रहण होगा, उपसंहार होगा। इस दृष्टांत को बताने के लिए ये चार दृष्टांत हैं। इसलिए इस वाक्य में ये कहा कि यथा एतेषु कुशादिषु, ये जो कुशादि चार दृष्टांत हैं इनमें श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वय, श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वय हुआ। एवं, यहाँ तक तो ये दृष्टांत हुआ। अब एवं इत्यादि से दार्ष्टान्त बताया जा रहा है कि एवं हानो अपि उपायन अन्वय इत्यर्थ। तो हान के प्रकरण में उपायन का अन्वय भी इसी प्रकार होगा। अब श्रुत्यंतरकृतम ही विशेषम इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है, इसे हम लोग कल देखेंगे।